क्वेश्चन नंबर 1 में है अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को दो दो बार प्रयोग में लाकर बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। यह 5 है, 1 है, 6 है, 3 अंक है और 3 अंक में से 5 अंक बनाना है और किन्हीं दो अंकों को दो दो बार प्रयोग में लाना है और छोटी से छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की। तो आइए इसको देखेंगे। छोटी से छोटी संख्या जब बनाना है तो जो सबसे छोटी अंक है उसको पहले लेना है। एक सबसे छोटी है और दो दो बार लेना है, दो अंक को दो दो लेना है। तो एक लिए यहाँ फिर एक ले लेंगे, 2 बार हो गया। अब इसके बाद छोटी कौन है, 5 और 6 है, तो इसमें 5 छोटी है तो 5 को 2 बार लेंगे, तब 6 लेंगे। 5 अंकों की हो गई। कितना हो गया, 11,556। इससे छोटी संख्या नहीं बन सकती है दो दो बार प्रयोग गई किसी दो संख्या को। तो ये है इसका आंसर 11,556। ऑप्शन नंबर सी में है, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक HCF 14 है। इनका लघुत्तम समापवर्तीय LCM क्या है। ऑप्शन में है ए में 28, बी में 196, सी में है 298 और डी में है 98। इसमें दिया है संख्याओं 14 और 28, ये दो संख्या है। इसका महत्तम समावर्तक 14 है दिया है। इनका लघुत्तम समावर्त क्या है पूछा गया है। इसका लघुत्तम महत्तम समावर्त दिया है, HCF दिया है। इसका 14 और 28 का HCF दिया है 14 है। पूछा गया है इसका LCM क्या होगा। LCM देखेंगे, 14 28 का LCM, 14 और 28 का LCM। क्या 14 से 28 कटता है। हाँ, इसका 2 गुना 28 है, अतः 28 इसका LCM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और बना के भी दिखा देते हैं। 2 से कटेगा ये 7 बार में और ये कटेगा 14 बार में। फिर 7 से कटेगा ये 1 बार में और ये 2 बार में। 2 सत्ते 2 गुने 7 गुने 2, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 का LCM हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कोई दो संख्या, किसी भी दो संख्या, जैसे 2 और 4 है तो 4 इसका LCM होगा और 2 इसका HCF होगा।
और लीजिए 5 है 10 है तो 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, 5 एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह यही था 14 28। अगला क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 2 3 8 10 से पूर्णतया विभाजित हो, से पूर्णतया विभाजित हो है। ऑप्शन ए में है 1020, और बी में है 1060, सी में है 1080, और डी में है 1120। इसमें है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो पूर्णतया विभाजित हो जाए, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो जितना होगा उसको इसका डिवाइड करके देखना है कौन चला जाता है, इसे होगा। और ऑप्शन से इसका अगर सॉल्व करें इसको तो बहुत जल्दी हो सकता है इसका आंसर। 2 से करने वाली संख्या तो सब है, ठीक है। 3 से करने वाली संख्या देखें, चेक करेंगे, 2 से सब कट जाती है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से कौन संख्या कटती है, ये 1 और 2 3 है, इसका योगफल 3 है, तो ये 3 से कटने वाली संख्या है। 1 और 6 7 है, 3 से नहीं कटने वाली संख्या ये। और 8 और 1 9 है, ये 3 से कटने वाली संख्या है। और ये 1 2 3 4 योगफल 4 हो गया, तो ये 3 से कटने वाली संख्या नहीं है। तो ये नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है, और ये दोनों आंसर नहीं हो सकता है। अब ये दोनों को चेक करेंगे, किसे चेक करेंगे। अब 10 से अगर चेक करते हैं तो इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है अंत में, तो 10 से तो कट जाती है दोनों। अब 8 से चेक करना है। 8 से अगर चेक करेंगे तो 8 से चेक करने के लिए अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या अगर 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो एक को देखेंगे पहले, ये 3 अंक है 0, उसके बाद है 20, ये 3 अंक है, तो 20 क्या 8 से कटती है, बाकी 0 तो बाईं तरफ है, तो 20 तो 8 से नहीं कटती है, तो ये नहीं हो सकता है। अब इसको देखते हैं, 0 उसके बाद 80 है, 8 से कट जाती है ये, हाँ, तो यही इसका आंसर। आगे समझ में, ऑप्शन देख के आंसर निकाला जाता है बहुत जल्दी। तो चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या है। ए नंबर 2.5, बी में है 3.5, सी में है 4.5 और डी में है 7.5। इसमें कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की द्विगुणी है तो बड़ी संख्या क्या है? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इसको x मान लेते हैं। पहली संख्या छोटी संख्या को x मान लेते हैं और बड़ी संख्या इसका 3 गुनी, बड़ी संख्या इसके 3 गुनी और गुणनफल कहा गया है। 3 गुनी का मतलब 3x और इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 18.75। अब इसको गुना करेंगे तो 3x² होगा और बराबर में है 18.75। हम x² का मान निकालेंगे तो होगा 3 से भागा कर देंगे, 3 इधर गुना में है तो इधर जाकर भागा हो जाएगा। 3 से भागा, 3 से कट जाएगा पूरा, 3 छक्का 18 और 1 पॉइंट आ गया और 3 दूनी 6, 1 बच गया 15 हो गया, 15 6.25 हो गया। x² बराबर 6.25 निकालना है x बराबर होगा, इसका रूट हो जाएगा 6.25, इसका रूट हो जाएगा 2.5, x बराबर 2.5, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2.5 होगा। पूछा है बड़ी संख्या, छोटी संख्या निकल गई, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 3x है, 3 गुने 2.5, 3 गुने 2.5 7.5, 7.5 होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 3 गुने 0.3 गुने 0.3 गुने 0 गुने 30 बराबर है
ऑप्शन ए में है 81, बी में है 8.1, सी में है 0.81 और डी में है 0। देखिए कितना गुना 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 है, 3 गुने 0.3 गुने 0.3 गुने 0 गुने 30। और पूछा इसका बराबर क्या है, तो देख के ही इसका पता चल जाता है। बीच में एक 0 है, अब 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे, इधर जितना गुना करते 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 जाइए, जब 0 से गुना करेंगे तो सबको 0 बना देगा, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें और कुछ करना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, यदि $23,200 भागा 145 बराबर 160 है, तो 32.2 भागा 1.45 बराबर है ऑप्शन ए में है 160, बी में है 16, सी में है 1.60 और डी में है 0.16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, पॉइंट का खेल है, इस बार कुछ नहीं। इसमें कहा गया है यदि 23,200 भागे 145 बराबर 160 है, तो 32.2 भागे 1.45 बराबर है। 23,200 को 145 से भागा करने पर 160 होता है, तब इसको लाना है 32.2 और भागे 145, 1.45 है। आप भाग करेंगे तो कितना होगा इसके बराबर, देखिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है और नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट को बराबर कर देना है, यहाँ बराबर कर दिए और पॉइंट हट गया। अब ठीक है, अब यहाँ देखिए 160 था, यानी 1 0 ज़्यादा था, तो यहाँ 1 0 बैठा था, यहाँ पर 1 0 कम है, तो 0 नहीं बैठेगा, बस काम खत्म, 16 हो जाएगा। आइए समझ में, यहाँ पर 1 0 ज़्यादा था, तो 145 से भाग करने के बाद 160 हुआ था। हाँ, अब यहाँ पर 0 1 कम है, 1 0 कम है, तो 1 0 घट जाएगा, नीचे तो 145 ही है ना, तो 1 0 घट जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 84% बराबर है। ऑप्शन ए में है 42/100, बी में है 42/50
सी में है 84/225 और डी में है 8.4। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है 84% बराबर क्या है। 84% को यहाँ लाते हैं। 84% का मतलब 84/100 होता है। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 42 और नीचे हो जाएगा 50। तो हो गया। अब तो काटना नहीं है। ऑप्शन में 42/50 है, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कितना दूर तक जाना है ऑप्शन में जो है वहीं तक जाना है। बस काटने का तो कट जाता है लेकिन जाना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने एक टीवी रुपया 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर रुपया 1800 खर्च किए। वह इसको कितने में बेचेगी? कितने में बेचेगी? रुपया 3,000 का लाभ हो। 3,000 का लाभ हो। ऑप्शन ए में है रुपया 20,430। बी में है 21,000। रुपया 21,200। सी में है 23,000 और डी में है रुपया 25,200। देखिए आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति ने एक टीवी कितना में खरीदा? 18,200 में खरीदा। 18,200 में खरीदा। 18,200 में खरीदा। ये पूंजी लगाया, 200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 खर्च किए। खर्च भी किया 1800 रुपया। इसको भी जोड़ देना है पूंजी में, और खर्च नहीं किया है, खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि
3000 का लाभ हो। अब पूंजी कितना लगा है, ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 8 और 1 9, हासिल का 1 10, 0 और हासिल का 1 और 1 2, ये 20,000। अब 300 लाभ कमाना है, ये 300 ज़्यादा में 3000 लाभ कमाना है, 3000 ज़्यादा में बेचना है, तो इसमें 3000 जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद बेचेगा अपना में, कितना में बेचेगा, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 3 और ये 2, यानी 23,000 रुपया में बेचना है इसको, तब 3000 रुपया इसको लाभ मिलेगा। ऑप्शन सी में है, वो सही आंसर है 23,000। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, रुपया 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपया 4130 हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए में है 4 वर्ष, बी में है 3 वर्ष और सी में है 6 वर्ष। और डी में है 5 वर्ष। आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है रुपया 3500 की राशि, 3,500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपया 4130 हो जाएगी। इसका मतलब एक मिश्र धन है, इसको पहले ब्याज कितना है ब्याज निकालना है। इसको करते हैं, ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। मिश्र धन है 4130, इसमें से 3500 घटा देना है। 3130 से 3500 घटा देने पर होगा कितना, 630 रुपया इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब पूछा गया है समय कितने वर्षों में, तब यहाँ समय निकालना है। समय बराबर ब्याज गुने 100 होता है ऊपर में और नीचे मूलधन गुने दर। अब फार्मूला में फेंक देंगे, ब्याज कितना है 630 गुने 100 और मूलधन है कितना 3500 और गुने दर है 6%।
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 6 से कटेंगे इसको, एक बार में कट जाएगा और एक जीरो हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 35 कट जाएगा एक बार में और ये 3 बार में कट जाएगा। तो 3 वर्ष इसका आंसर हो गया। 3 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 76,076 को 13 से भाग देने पर 13 से भाग देने पर भागफल है। भागफल है। ऑप्शन ए में है 5,652, बी में है 5,852 और सी में है 5,762 और डी में है 5,662। फिर इसमें भाग 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। अब सीधे भाग देना है इसको, 76,076 को 13 से भाग देना है। 13 5 13 65, 6 से नहीं जाएगा, 5 5 13 65, बच गया इसमें 1 और यहाँ 1 जीरो आ गया। 8 13 104 होता है, बच गया यहाँ 6 और 7 आ गया। 5 13 65 और 2 बच गया, फिर 6 आ गया यहाँ, 26 होगा। 13 दूनी 26, पूरा कर दिया। 5,852 इसका आंसर है। 5,852 ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज ए है। संख्या ए है। संख्या ए है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है? संख्या ए क्या है?
क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए में है 1196, बी में है 1260, सी में है 1206 और डी में है 1266। आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। संख्या ये क्या है? देखिए 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज, पहला उभयनिष्ठ गुणज क्या है? 63 है। 63 है गुणज 9 और 7 का, तो कटेगा नहीं, एलसीएम कटेगा नहीं। तो 9 का गुणज ले जाएंगे, 7 का गुणज लाएंगे तो 63 होगा। 63 9 से भी कटता है और 7 से भी कटता है, इससे पहले किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 9 गुने 7 63 हुआ, ये पहली गुणज इसका। तो संख्या कितना तक जाना है? 1200 और 1300 के बीच तक जाना है ना। अब इसको यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया? 630 हो गया। इसका मतलब 10 से गुना किए तो हो गया कितना? 630। अभी तक नहीं आया 1200 और 1300 के बीच। यहाँ अगर 1 0 और बढ़ा देंगे तो इससे पार कर जाएगा, 6000 हो जाएगा। नहीं है। अब कितने से गुना करें कि 1200 और 1300 के बीच में आए? तो 2 से गुना करेंगे, करके देखते हैं तो कितना होगा। अब 2 से गुना करते हैं, देखते हैं 630 को 2 से गुना करेंगे तो 1260 हो जाएगा। 1260 ठीक है, ये 1260 हो गया। यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में है, यही ये है। इसी का नाम ये रखा गया है। संख्या ये है। ये कितना है पूछा है, ये कितना है? तो ये 1260 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, श्रेणी क्रम 9, 13, 17, 21, 25 ... है में अगली संख्या क्या है? में अगली संख्या क्या है? ऑप्शन ए में है 26, बी में है 27 और सी में है 29 और डी में है 33। चलिए श्रेणी क्रम के देखते हैं। इसमें 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, 25 है। अब अगर देखते हैं अंतर, देखते हैं तो 9 और 4, 13 4 का अंतर है। इसमें भी 13 और 17, 13 4 17 होता है। इसमें भी 4 का अंतर है। इसका मतलब 4 4 करके बढ़ता है, प्रत्येक बार 4 करके बढ़ता है। 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25, फिर 25 + 4 29 हो जाएगी। यहाँ 29 है इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में है, सही आंसर है। आगे समझ में लेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, केवल एक ही अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में है 40 तथा 50, बी में है 60 तथा 70, सी में है 80 तथा 90 और डी में है 90 तथा 100। इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से किन संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है। अब चेक करना है किन संख्याओं के बीच एक ही अभाज्य संख्या है। 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? देखिए, एक से ज़्यादा है, 41 है, 43 है और 47 भी है। 3 अभाज्य संख्या इसमें है, तो इस नहीं हो सकता है। 60 तथा 70 के बीच कितना है? 61 तो है, 61 है और 69 है। नहीं, 69 तो नहीं, 61 है और 67 है, 2 है। 61 है और 67 है, इसमें 61 और 67 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसके अंदर 2 है। और 80 और 90 के बीच एक 83 है और एक 89 है, 2 है इसमें भी। और इसमें कितना बोले? 41 है, 43 है और 47 है। इसके बीच में 40 और 50 के बीच में 3 है, 60 और 70 के बीच में 2 है, 80 और 90 के बीच में 2 है और 90 तथा 100 के बीच में कितना है? एक ही है। 91 आवाज़ नहीं है, 92 आवाज़ नहीं है, 93 भी आवाज़ नहीं है, 94 भी आवाज़ नहीं है, 95 भी नहीं है, 96 भी नहीं है, 197 है, ये आवाज़ है। 98 भी नहीं है, 99 भी नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 90 और 100 के बीच में एक ही आवाज़ संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यथार्थ का अंतिम क्वेश्चन